मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 80045667 94273 95116। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार महामंत्र के पाठ के साथ में आज की दिव्य साधना का हम सभी लोग शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु भक्ति का शरणा, परमात्मा का आशीर्वाद, और जब अंतर मन से ईश्वरीय अनुसंधान हो जाता है तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ रूप से ईश्वरीय अनुसंधान के साथ में चमत्कार होता है। और वो चमत्कार प्रतिदिन जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ने वाले हजारों लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अनुभव कर रहे हैं। और 35 लाख के पार आंकड़ा यूट्यूब के ऊपर जा रहा है। वो सभी आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, आप सभी लोगों की दिव्य कृपा है और आदिनाथ भगवान की अनहद कृपा कि प्रतिदिन आपके जैसे सैकड़ों लोगों को जैन अनुष्ठान के संग लोगों को जोड़ रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग जो जमकर वीडियो शेयर कर रहे हैं, खास करके अलग अलग प्रकार से, जिससे जो होता है शिविरों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, डोनेशन के माध्यम से, जो भी आप सभी लोगों से हमें अनुदान प्राप्त होता है, उसके माध्यम से जैन शासन का अभ्युदय का महामंगलकारी एक विश्व यज्ञ, ज्ञान यज्ञ चल रहा है। 3 नमस्कार महामंत्र के साथ में आदिनाथ भगवान का संस्मरण करते हुए एक भी व्यक्ति कर्ज से युक्त न रहे, कर्ज से मुक्त बने, यही भावना से आज हमारे साथ में हजारों परिवार जुड़ चुके हैं। लाइव फेसबुक पर, ऑनलाइन ऑफलाइन, अपने अपने समय से ये सारी चीजों को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। कल के अंदर 9400 लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड से इस शिविर के अंदर लाभ लिया। आज का दूसरा सत्र, कर्ज कैसे हमारे जीवन में आता है, छोटे छोटे कर्जों को कैसे मुक्त करें, कर्ज के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है, तब हम क्या करें, और किस प्रकार से शब्दों के अंदर ध्यान से, भक्ति से, प्रार्थना से, नमस्कार से हम अटूट अखलूट पैसों के स्वामी बने, हमारे हाथ से हजारों लाखों करोड़ों रुपए का दान हो। इसी भावधारा से दोनों हाथ जोड़िए। नमो रियंदानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साउणम, एसो पंजन मुक्कारो सब भाव प्रणाशनो, मंगलाणम ज सर्वे सिंपडमम वै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि धना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार। अरहंतो भगवंत इंद्र महिदा सिद्धार्थ सिद्धिदा, आचार्य जिन शासनो उन्नति करा पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुभान का मुनिवरा रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्टिनम प्रतिदिनम कुर्वन्तु वो मंगलम। पंच परमेष्टि भगवान की ऐसी अनहद कृपा हमारे पर बरसे। सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व का ऐसा अद्भुत संतुलन हो, जीवन के अंदर परम शांति का, आनंद की मैत्री भावना हो, घर में प्रशांति हो। खास करके बहुत जबरदस्त गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी अद्भुत बात बताते बताते कहते हैं कि नीम का पेड़ गुड़ और घी से सींचे जाने भले ही मीठा न हो, नीम का पेड़ के ऊपर गुड़ डाले, घी डाले, उससे सींचे, पानी की तरह नीम के अंदर डाले, फिर भी वो मीठा नहीं हो सकता। पर इंसान अगर सच्ची शिक्षा लेता है, इंसान यदि जैन अनुष्ठान जैसे पावरफुल संगठनों के साथ में मिलता है, जुलता है, संगत करता है, तो बुरे से बुरे रेगिस्तान के जंगलों में भी फंस गया है। लंबे समय से
हजारों ऐसी बुरी आदत, क्रोध की, काम की, ईर्ष्या की, असूया की, बुराई की, अच्छे संगत का परिणाम होता है अच्छे बीजारोपण, संस्कारों का बीजारोपण और मीठे फल का शुभारंभ। आम बोते ही मैंगो खाने की तैयारियां शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे ही अच्छे संगत स्टार्ट होती है आपके जीवन के अंदर सफलता का सुकानी। तो जीवन के अंदर जो हमारे 4 संकल्प है कि मुझे ये सारी साधना करते करते तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो, शारीरिक रूप से मैं पूर्ण स्वस्थ हो, और तीसरे नंबर के अंदर आर्थिक रूप से प्रचुर मात्रा में मेरे पास धन है। 2-5-10 करोड़, 2-5-10,000 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ रुपया। वस्तुपाल, तेजपाल, पेटरसा, भामाशाह का जो हम दृष्टांत सुनते हैं, वर्तमान के अंदर कुमारपाल भाई वीसा है जिन्होंने मणिलक्ष्मी बनाया है। ऐसे महान 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 पुरुषों का आपने भी परवाजीराज पर्यूषण के अंदर स्वप्न वांचन के अंदर जब बैठे होंगे, कोई 1000 बोल रहा है, कोई 5000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, तो कि उसके अंदर मेरा नाम आना चाहिए। वर्षों तक एक कान के जो पटल है दूसरों के चढ़ावे सुन सुन करके अनुमोदना करते करते थक गए हैं। अब हमें हमारी जीभ से ऐसा चढ़ावा लेना है। तो ये कर्ज मुक्ति अनुष्ठान कराने का 2 हमारा मुख्य भाव था। एक तो गलती से भी कोई भी कारण से गलत समय में आपने पैसा लिया है और वो चुका नहीं पा रहे हो तो वो जल्दी जल्दी चुका पाए। और दूसरे नंबर का संकल्प था कि सारे हमारे भक्तामर हीलर, सारे हमारे जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ने वाले व्यक्ति की तिजोरी छलो छल पैसों से भरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कर्ज मुक्ति अनुष्ठान का जो मुख्य नाम है, मैंने बोला है कर्ज मुक्ति अनुष्ठान, पर वो भी हमें नहीं बोलना है। हमें तो खास क्या बोलना है कि भाई जिसके भी पास आपके पैसा है, क्योंकि कर्ज मुक्ति अनुष्ठान भी आप बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी कर्जे की बनेगी। कोई पण व्यक्ति तमने पूछे कि तमारा माथे કેટલું कर्जो छे, तो खास કરીને वो कर्ज शब्द के जगह पे आपको बोलना है कि मेरा इतना पैसा इनके पास इन्वेस्ट मैंने किया हुआ है। यदि आपके दिमाग में भी वो भरा हुआ है कि मैं कर्जे से परेशान हूं, मेरे सर पे कर्जा है, मारा माथे देवू छे, तो अदृश्य रीते पण फ्रीक्वेंसी जे बनी रही छे वो कर्जे की बन रही है। महेश भाई, सुरेश भाई, देवेंद्र भाई, जो भी है, जिनके भी पास आपको पैसा लेना बाकी है, तो आज से मन को सबसे पहला कमांड ये देना है कि ये भाई के पास इतना मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट है। कर्जा सोचेंगे तो वो आने वाला नहीं है। जमा एनर्जी, તમારા શબ્દો અમને ફળે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। જમા એનર્जी, जो कि वड़तर मनी, कर्मयोग, 3 प्रकार से देखो। कल भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें लिखाई थी कैसे आप अपने पैसे को रिटर्न लेंगे। तो जिसके अंदर कर्म पुरुषार्थ करेंगे, पुण्य पुरुषार्थ करेंगे, व्यावहारिकता से रोज दुकान खोलेंगे, व्यापार करेंगे। तो खास करके जब कभी भी आप किसी से रिटर्न लेना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु के आपको मैं आज 5 पॉइंट लिखाने वाला हूं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से जब किसी से आप बढ़तर किसी को दिए हुए पैसे रिटर्न प्राप्त करना चाहते हो, या व्यापार में बम्पर सेल, दिवाली आ रही है, नवरात्रि आ रही है, चलो चल हजारों लोग हमारी दुकान के ऊपर आ जाए, हमारा व्यापार जबरदस्त चले, तो कि जो आप चाहते हो वो देना शुरू कर दीजिए। मनी चाहते हो तो मनी देना शुरू करो, ऑटोमेटिक आपके पास आना शुरू हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पर ये होगा कि ऑलरेडी तुम कर्जे में, कहां से किसको पैसे दे, कहां से 2-5-10 लाख रुपए का दान दे या 2-5-10 हजार रुपए का दान दे। तो कि 2-5-10 लाख, 2-5-10 हजार देने की भी जरूरत नहीं है। आपके पैसे किसी ने दबा के रखे हैं तो शुरुआत एवरीडे सुबह में 3-4 कार्य से कीजिए, और वो कार्य भी बहुत छोटे छोटे हैं। महिला लोग जितने भी है, जब कभी भी आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, सब्जी वाले ने आपको बोला है कि 25 रुपए 250, 50 रुपए 500, आपको पता है कि इसने 10 रुपया मुझे ज्यादा बोला है, लेकिन हमारा गोल क्या है कि हमारे लाखों रुपया फंसे हुए हैं।
वो हमें रिटर्न चाहिए, हमें वरतर चाहिए, तो वहां पर एवरीडे सुबह में 3-4 ऐसी जगह आप नक्की कर लीजिए जहां पर 10-15, 10-15, 10-15, 100-200, 100-200 रुपया हमेशा ज्यादा ही देना है, क्योंकि सुबह से आप ज्यादा देने की शुरुआत करते हो तो शाम तक क्या हो जाता है, जो सुबह में आप बोते हो वो मल्टीप्लाई होकर के शाम को आपके पास आता है। तो रिक्शा वाला है, सब्जी वाला है, मंदिर वाला है, मांगने वाला है, किसी ने भी मांगा है उससे कुछ ज्यादा रिटर्न हमें देना है। और जब देने का शुरुआत करते हैं, साथ साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 लाख, 50 लाख दे दिया है, उसके पास पैसा नहीं है। तो जब कभी भी आप कोई भी मंत्र गिनना स्टार्ट करें, आज मैं और 3-4 मंत्र आपको लिखाने वाला हूं, और जैन अनुष्ठान फेसबुक के ऊपर आचार्य भगवान का हमने वीडियो डाल दिया है जिसमें भी बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं। तो खास करके पहली चीज कि जिसके भी पास से पैसा लेना है, भक्तावर हीलिंग करके बराबर ओम स्वस्तिक त्रिशूल से, अनंत ऊर्जा से, उनके लिए उनको ऐसा जबरदस्त हीलिंग दीजिए कि उनको देने का भाव, महेश भाई के पास से आपको पैसा लेना है तो महेश भाई के पास प्रचुर मात्रा में धन आ चुका है, और मैंने जो पैसा उनको इन्वेस्ट किया था, उचीना दिया था, वो पैसा मेरे पास पूर्णतः आ चुका है। शेयर बाजार में भी आप लगाते हो रोज सुबह के अंदर, वो शेयर बमाबम चले, डिविडेंड में लगाते हो, आप म्यूचुअल फंड के अंदर लगाते हो, तो पूरी तरह से मनी एनर्जी तब ही काम करती है। शाम को आपको जबरदस्त ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त करना है, तो खास करके हमारे अंतिम गोल तक हमारे पास लक्ष्मी क्यों नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक लक्ष्मी का गोल नक्की किया नहीं है। 2000 आ गए, 2 लाख आ गए, 5 लाख आ गए, हम खुश हो जाते हैं। बहुत बार हमने मोक्ष का गोल किया है, हम भटक क्यों जाते हैं? हमने मोक्ष का गोल किया है, हमारा एक बंगला हो गया, खुश हो गए, वो बंगले के अंदर हम लग गए। बेटे की शादी हो गई, उसमें हम लग गए। घर के अंदर और 2-4 डायमंड के सेट आ गए, हम उसके अंदर लग गए। 2-4 बढ़िया बढ़िया मोबाइल आ गया, 2-4 मर्सिडीज गाड़ियां आ गई। अंतिम गोल तो क्या? अंतिम गोल हमारा मोक्ष है। और तीसरे संकल्प के अंदर आपने आप सभी को लिए मन से तैयार करना पड़ेगा कि आप कितने हजार करोड़ रुपए के मालिक बनना चाहते हो। एक अमीर बाप अपने बेटे को सिखाता है कि पैसा कमाना बहुत सरल है, और आज भी अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस के अंदर 18-18 साल के लड़के हजारों करोड़ रुपया एक दो खाली हम बटन दबाते हैं, कमा लेते हैं। तुला राशि वाले जितने भी है, शेयर बाजार के जितने भी किंग आप डालेंगे कि इस पूरे भारत वर्ष के अंदर जितने भी जो तुला राशि वाले हैं, जितने भी लोग हैं शेयर बाजार के अंदर, सुपर सक्सेस कौन बने? तो शेयर बाजार में भी आपको आगे बढ़ना है तो उसका पुण्य होना चाहिए। 9 प्रकार के पुण्य शास्त्र में बताए गए हैं। तो पहले नंबर की हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा अंतिम गोल, मैं कितना रुपयों का मालिक बनना चाहता हूं, मैं कितना हजार करोड़ रुपया कमाना चाहता हूं, कितने लाख करोड़ रुपया कमाना चाहता हूं, वो जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा? रास्ते में छोटी मोटी घटना हो जाएगी, वहां पर आप अटक जाओगे। तो कि मेरा आध्यात्मिक गोल है मोक्ष, और संसारिक गोल किसी का 1 करोड़ हो सकता है, किसी का 10 करोड़ हो सकता है, किसी का 100 करोड़ हो सकता है। जब वो आप संकल्प ले लेते हो तो पूरी फ्रीक्वेंसी, पूरी प्रकृति आपको 100 करोड़ रुपया कमाने के लिए तुरंत काम पे लग जाती है। खास करके और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए खास कल मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। साथिया, चावल, श्रीम बीजाक्षर, और पूरी तरह से मैक्सिमम टू मैक्सिमम साथिया बनाया था सब लोगों ने घर पे। 41 दिन तक अखलूट लक्ष्मी
एक चीज समझ लेना कि खाली यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं 8 घंटे 6 घंटे दुकान पे बैठ लूंगा, बड़े बड़े ऑफिसरों से मैं मीटिंग कर लूंगा और सारा काम हो जाएगा। आज तक ब्रह्मांड में ऐसा मीटिंगें करने से बड़े बड़े मोटिवेशन के स्पीकर आज रो रहे हैं, उनके कोर्सेज नहीं बिक रहे हैं, उनका धंधा नहीं चल रहा है। मोटिवेशन जगत में कोई किसी को नहीं करा सकता है। न मोटिवेशन की कोई दवाइयां है, न मोटिवेशन कोई भर सकता है, न मोटिवेशन किसी को अंदर से निकाल सकता है। स्वयं जब तक मनुष्य नहीं, और यही मोटिवेशन के साथ ये मेडिटेशन के अंदर भी आ सकता है। जगत में कोई भी व्यक्ति आपको मेडिटेशन नहीं करा सकता है, सिखा सकता है, करना तो आपको ही पड़ेगा। आपको आंख बंद करना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा। संगीत कितना भी अच्छा चलता हो, बोलने वाले की भाषा कितनी भी मधुर हो, बोलने वाला का वॉइस हार्ट टचिंग हो, लेकिन वो सारी चीजें एक तरफ है जब तक आप भीगना नहीं चाहे, जब तक आप मन से नहीं चाहे। जब से कर्ज मुक्ति का पूरा डाला है, आज 3 4 5 लोग ऑफिस पे भी आ गए, रोने लग गए। 10 करोड़ का कर्जा हो गया है, कोई बोलता है 25 करोड़ का कर्जा हो गया है, कोई बोलता है 1 करोड़ का कर्जा हो गया है। मरे हुए इंसान को, मन से जो मरे हुए हैं, उनको कोई नहीं खड़ा कर सकता है। और जो जिंदा दिली इंसान है, जेब में 5 रुपया भी नहीं है, लेकिन कुछ करने की तमन्ना है, मैं मेरे बिजनेस को अमाप सिद्धि को दिला सकता हूं, मैं जितना चाहूं उतना पैसा प्राप्त कर सकता हूं, दुनिया की महंगी सी महंगी चीज मैं खरीद सकता हूं, दुनिया की महंगी सी महंगी होटल में मैं रह सकता हूं, दुनिया की बड़ी से बड़ी अंगरचना, भगवान की महापूजा, नवाणु, छरीपाली संघ, करोड़ों रुपए का डोनेशन देने का अधिकार मुझे है। पर खाली भाव नहीं करना है। आप सोचते हो मुझे संघ निकालना है, संघ के अंदर 2 करोड़ का खर्चा हो और कोई आपके पास आए कि 2 लाख रुपए का डोनेशन दो, और उस टाइम यदि आप सोचने के लिए लग जाओ तो आप खाली भाव वाले व्यक्ति हो। शुरुआत तो 2000, 20,000, 2 लाख, 20 लाख, फिर आप 2 करोड़ तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हमारी बात चल रही थी कि ईश्वरीय कृपा अंतिम गोल मोक्ष का है, अंतिम गोल कोट्याधिपति रुपैसा कमाने का है, पुण्य लक्ष्मी कमाने का है, और पुण्य लक्ष्मी कमाने के लिए नवरात्रि आ चुकी है। ये सारी चीजें नवरात्रि के पहले मैं इसके लिए आपको लिखाता हूँ कि नवरात्रि के अंदर कुलदेवी माता जबरदस्त जागृत है। अभी 15 दिन के अंदर श्राद्ध पक्ष में आपके वडील है, जगत के अंदर किसी के माता पिता किसी बेटे बेटियों का बुरा करते नहीं है। माता पिता भी छोड़ दो, जगत का कोई व्यक्ति, आपका दुश्मन भी आपका बाल बाका कर नहीं सकता है। मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ जो बुरा हो रहा है, आपके साथ जो अच्छा हो रहा है, आपके साथ जो बुरा हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रवृत्ति का फल है। व्यापार के अंदर कभी कभी हमको लगता है कि हमारा व्यापार किसी ने बांध दिया है, हमारी दुकान में कोई व्यक्ति चढ़ता ही नहीं है। जब आपके अंदर से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मेरे स्टाफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लीडर जो है वो मेरी बात सुनते ही नहीं है, जब आपके अंदर आकर्षण का, बहुत सारी मम्मियों का प्रश्न रहता है, हमारे बेटे बेटियां नहीं सुनते हैं, मेरे पतिदेव मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरे घर के अंदर मेरा कोई वैल्यू नहीं है, उसका एक ही लाइन में मैं आपको जवाब देता हूं। जो व्यक्ति सतत सोचता रहता है, जो व्यक्ति मल्टीपल विचार करता रहता है, उनके अंदर से आकर्षण नाम का गुण खत्म हो जाता है, सुंदरता जो है वो खत्म हो जाती है, शब्दों के अंदर जो प्रभावकता है, एक लक्ष्य और एक ही पंथ, कभी इधर का चले गए, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। हैदराबाद के अंदर हमने 150 लोगों का व्यक्तिगत रूप से सर्वेक्षण किया, बरसों से भक्तामर गिन रहे, 2-2 घंटे तक भेरू जी के मंत्र जाप कर रहे, बड़े बड़े उनके घर के अंदर मंदिर देखे, अक्ल काम नहीं करे। उनको पूछा जाए रिजल्ट, तो रिजल्ट 0। बेटा बीमार है, व्यापार चल नहीं रहा है, लाखों करोड़ों का कर्जा हो गया है, घर में भयंकर कंकास है, घर इतना बड़ा 7-8 बेडरूम का घर, लेकिन आपस में हॉल में हमारे घर में 5 मिनट भी साथ में बैठ करके महीने भर में भी बात हो, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी वहां पर ही आती। लक्ष्मी के लिए आज मैं आपको 2 प्रयोग, आप भी चाहते हो कि आप 1 घंटा ऑफिस जाओ और धनाधन लक्ष्मी लेके आओ,
दो चीज आपको जरूर करना है। एक वीक के अंदर या 15 दिन के अंदर, बहुत हो तो एक महीने में एक बार, घर के सारे मेंबर को हॉल में बैठ करके शुद्धिकरण के लिए जोर जोर से आपको 2 मिनट 3 मिनट तक ताली बजानी है। इस धरती का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई संगीत है तो आपकी हाथ की ताली है। और जब आप सामूहिक आप बजाते हो, 3 चीज जो करना है। पहले नंबर के अंदर ये 9 मिनट का प्रयोग आप 3 महीने तक कीजिए। कितना सुचारू वातावरण, कितना आनंदमय वातावरण, कितना प्रेममय वातावरण ऑटोमेटिक बिना तोड़ फोड़ वास्तुशास्त्र से भी आपके घर में आ जाएगा। पहले 3 मिनट जोर जोर से आप ताली बजाएंगे। फिर 3 मिनट जो है और जोर जोर से आप हास्य, खुशी को प्रदर्शित करेंगे। और आखिरी 3 मिनट भक्तामर स्तोत्र की 26वीं गाथा का पाठ करेंगे। हमारे बहुत सारे हीलर हैं जो कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ अभी छोड़ दिया है। भक्तामर हीलर बनने की पहली प्रायोरिटी उस घर के अंदर रोज सुबह में एक बार तो भक्तामर बजना और पठना ही चाहिए। और कुछ कुछ हमारे भक्तामर हीलर अब कमजोर हो रहे हैं। अभी उज्जैन के अंदर हम शिविर करा के आए, वहां पर आरएसएस के बड़े बड़े दिग्गज लोग जब मिलने के लिए आए, उन्होंने जब हिंदुत्व की बात की, बहुत सारी आराधना की बात की, किस प्रकार से प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ लोग तो दम लगा के करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के आसपास में जैनों की सोसाइटी है। फिर भी अभी भी जिस प्रकार से भक्तामर हीलिंग का प्रचार प्रसार अपने गांव में, अपने शहर में, अपने अड़ोस पड़ोस में ये जो प्रसाद बंटना चाहिए, उसमें हम कच्चे रहे। आरएसएस के कार्यकर्ता की बात, उनके छोटी सी लंगोट ऊपर शर्ट पहन करके गांव गांव में जाकर के शिविरें कराते थे। और उनमें से एक उनका धर्म प्रचारक की उन्होंने बात बताई कि एक गांव के अंदर शिविर करने के लिए गए, सुबह के अंदर प्रार्थना की, सभा, उनकी जो सभा होती है सभा की, सभा के अंदर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे सुन के चले गए। अनोन पंडित जी थे, किसी के साथ किसी का परिचय नहीं था। दूसरे दिन आए, वापस वो चले गए। और तीसरे दिन वो जो ध्वज वंदना करते थे, उनकी जो मातृभाषा की परेड करते थे, जो पंडित जी आए थे, वो धड़ाम करते प्रार्थना करते करते गिर गए। जैसे ही वो गिरे, वो गांव के जो सामने सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने देखा कि क्यों पंडित जी गिर गए। सब एक दूसरे को पूछने लगे कि बाहर गांव से पंडित जी हमको सिखाने के लिए आए हैं, तो पूरी सभाएं ले रहे हैं क्या? आप कल आपके घर पे खाना खाने के लिए आए थे, सुबह में आपके घर पे खाना खाने के लिए आए थे। सब एक दूसरे को देख रहे और पता चला कि धर्म प्रचार में, धर्म सभा में तो आने वाले बहुत सारे लोग थे, और लेकिन उसको किसी ने भी भोजन के लिए अपने घर पे नहीं बुलाया। 2 दिन तक भूखे पेट हिंदुत्व का, संस्कृति का उन्होंने ऐसा जबरदस्त कोटि का प्रचार प्रसार किया। भूखे पेट तीसरे दिन उनको चक्कर आए और चक्कर खा के वो गिर गए। ऐसा बलिदान हजारों लोगों ने दिया है, तब ये जैन शासन, तब ये जैन मंत्रों की यशोगाथा, और तब हमारे प्रॉब्लम में से बाहर निकलने की अनमोल चाबियां हमें प्राप्त हुई है। और फिर भी जितना हम सीरियस होने चाहिए उतने नहीं है, और नहीं होने के कारण ही हमारे जीवन में दुख आता है। दुनिया में 180 देश है जिसमें करोड़ों लोग ऐसे हैं तो जो ज्योतिष को, वास्तु को बिलीव नहीं करते, पर एक नियम कि रविवार हो, शुक्रवार हो, मुझे जो मेरी विधि मिली है 10 मिनट की है, आधा घंटे की है, वो करना ही है। और अनाप शनाप पैसा, अनाप शनाप आनंद, अनाप शनाप खुशी, अनाप शनाप सरलता। नडियाद के अंदर एक बंगले का वास्तु हम कर रहे हैं, पूरे नडियाद में नंबर 1 बंगला बन रहा है। उनके आर्किटेक्ट के साथ बात हुई, स्वामीनारायण वो व्यक्ति था। जो व्यक्ति धर्म को समर्पित रहता है, एक लाइन में लिख लीजिए कि आपके जीवन में दुख तब ही आया है कि धर्म की लाइन से थोड़े आप आगे पीछे हुए हैं। नडियाद में बंगला बनाने वाले आर्किटेक्ट से बात हुई, इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े उन्होंने स्वामीनारायण के मंदिर बनाए, और इतनी गुणियलता, इतना सात्विक भोजन, इतना सादगी भरा पोशाक, विनम्रता, कपाल के अंदर बहुत बड़ा तिलक। और जब हमारे भक्तामर हीलर ने उनके साथ परिचय कराया
आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, अभी अभी तक उन्होंने करीबन 22 से 23 अलग अलग देशों में उन्होंने बड़े बड़े बंगले बनाए हैं, लेकिन इंडिया से कभी भी वो बाहर जाते हैं तो अपना चूल्हा और खिचड़ी और गड्डी, चावल और दाल साथ में लेकर के जाते हैं, खाखरा साथ में लेकर के जाते हैं। करोड़ों रुपए का बंगला क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रमुख स्वामी जी महाराज ने, मेरे नीलकंठ भगवान ने बोला है कि मुझे अभक्ष्य का भोजन नहीं करना है। स्वयं होटल में भोजन बना करके खाते हैं। क्या कमी है भाई? एक एक बंगला 10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ का एक बंगला, कितना उसमें से मार्जिन मिले तो 2, 5, 10 हजार का भोजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रभु ने बोला है कि मुझे सात्विक भोजन करना है, फिर उनको बंगला ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। वो नडिया जैसे छोटे गांव में भी 10, 15, 20 करोड़ का बंगला बनाने वाला मिल जाए, वो एक बंगला खत्म हो तो और 2, 4 बंगले बनाने वाले मिल जाए। जिन जिन लोगों को व्यापार में कमजोरी आई है, जिन जिन लोगों को कर्जा हुआ है, धर्म से आप इधर उधर भटके हैं। लक्ष्मी तो जबरदस्त चरण की दासी है। और एक बात आप समझ लेना, जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे दोस्त बने, हमारा ग्रुप बड़ा हो, हर गुरु चाहता है कि मेरे अच्छे शिष्य हो, उसी प्रकार से अधिष्ठायक देव भी, मणिभद्र जी, पद्मावती, महालक्ष्मी, सरस्वती माता, वो भी एक रागी है। वो भी आकाश में से, देवलोक में से देखते हैं कि इस पृथ्वी लोक में गुणीजन कौन है, किनको मैं अच्छी बुद्धि दूं, किसको मैं अच्छी वाणी दूं, किसके घर में धन की बारिश करूं, कि जिसके घर में 1 करोड़ डालूंगा तो फटाफट दानशाला में लगा देगा, हजारों लोगों के चेहरे के ऊपर खुशियां लाएगा। तो धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म ही आपका रक्षण करेगा और धर्म ही आपको सोचना नहीं पड़ेगा। गोयम शब्द का जो अर्थ है, कौन मुझे बताएगा? गोयम, गौतम स्वामी जी भगवान। कल मैंने आपको गौतम स्वामी जी भगवान का मंत्र लिखाया था। गोयम शब्द का अर्थ मुझे गौतम स्वामी जी भगवान, जलपाजी मेहता, अनम्यूट हो जाइए। जलपाजी स्माइल करके बोल रहे, मैं नहीं बताऊंगी। गौतम स्वामी जी भगवान की बहुत सारे लोग माला गिनते हैं। डॉक्टर कांतिलाल जी जैन बेंगलोर से जुड़े हैं, बहुत बहुत कांति भाई आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। बताइए, गौतम स्वामी जी का नाम सुना है आपने? सुना हुआ है? गोयम शब्द का मतलब क्या होता है? आइडिया है? नहीं आइडिया है? परिमल जी हो रहा, अनम्यूट हो जाइए। पैसा ओनली फॉर पैसा नहीं, पैसा खाली सोचो और बारिश हो, ऐसा काम करना है। शोभा जी जैन, गोयम शब्द का मीनिंग क्या होता है? गौतम स्वामी। वो तो गौतम स्वामी तो कॉमन सबको पता है। और गौतम स्वामी का मंत्र है, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, बहुत जय बढ़िया, गुरु बहुत गौतम बढ़िया। समरिये वांछित फल दातार। खूब खूब धन्यवाद। कहाँ से आप? मैं बम्बई से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने गौतम स्वामी जी की स्तुति तो सही बोली, लेकिन गोयम शब्द का अर्थ बोलो परिमल जी। हो रहा, गोयम शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ जी बोलिए सर। गौतम स्वामी जी का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सर, मैं जैनी हूँ। बहुत 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 आनंद हो। कहाँ से है आप? जी बम्बई से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोयम शब्द का मीनिंग क्या होता है? गौतम, उसका मीनिंग क्या होता है? सरल भाषा में आप बताना चाहे तो। कभी आपने गौतम स्वामी जी की माला की है? हाँ जी सर। तो कभी आपको ऐसे अंदर से मन नहीं, मैं गौतम बोल रहा हूँ तो उसका मीनिंग क्या होता होगा? जी नहीं सर। कोई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ बम्बई में कहाँ रहते हैं आप? जी अंधेरी में। अंधेरी में। तो वहां पर कौन से देरासर में आना जाना होता है लगभग? जी मैं स्थानकवासी जैन हूँ, मगर अभी वहाँ पे
अपना मथुरदास वसंत जी रोड पे, नागरदास रोड पे जो देरासर है, वहां पे आते जाते रहते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, आज आप हमारे क्लास में आए, बहुत खुशी हुई है, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सर, आभार। कौन बताएंगे गोयम शब्द का मीनिंग? आशा जी, आशा अनिल जैन। आशा जी बताए गोयम शब्द का, इतना हम मंत्र गिनते हैं। સૌથી ઉત્તમ. ये તમારો ભાવધારાનો જવાબ છે, એવું નહીં, પરફેક્ટ જવાબ જોઈએ। ગૌતમ શબ્દનો મીનિંગ શું છે? ગાયોમાં ઉત્તમ। ગાયોમાં ઉત્તમ, એક હા, ચલો થોડોક સાચો જવાબ છે। બોલો કીર્તિબેન બાગરેચા। गौतम शब्द, गौतम स्वामी जी की हम इतनी राष्ट्र प्रकारी पूजा करते हैं, गुरु वंदना करते हैं। गौतम शब्द का सरल भाषा में मीनिंग क्या होता है? कौन बताएंगे? हम क्या कर रहे हैं, ये इससे ये पता चल रहा है कि यदि इसका मीनिंग जान लोगे ना, फिर आपका जो भाव आएगा वो माफ होगा। प्रज्ञा जी दोषी, નથી ખબર। ગૌતમ સ્વામીની માળા કરો છો? રોજ કરું છું। રોજ કરું છું, આપણને ખબર તો હોવી જોઈએ કે આપણે આ માળા શેના માટે કરીએ છીએ, આનો શું પણ મીનિંગ છે? નથી આમ હૈયે છે પણ હોઠે નથી આવતું। જે યાદ આવે છે એ કહી દો। प्रेरणा जी जैन, प्रेरणा रेखा जैन। ये किताबों में से, ये यूट्यूब वाले जितने भी लोग वीडियो देखते हो, वीडियो देखना पहले बंद कर दो। वीडियो में देखकर जितने भी मंत्र गिनते हो, उनसे हमेशा नेगेटिविटी और रिएक्शन ही आने वाला है। जब तक वो मंत्र का भाव, वो मंत्र का उच्चारण, वो मंत्र का गुरुगम से मुखार मंत्र दीक्षा और वो मंत्र की आमनाएं कैसे गिनना है, कौन सी दिशा में गिनना है, बोलो प्रेरणा जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, बोलो। पता नहीं गुरुजी, तम का मतलब तो अंधेरा होता है। तम का मतलब अंधेरा होता है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और तो गौतम का मतलब होता हो कि अंधेरे का नाश करने वाला, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ये जितने भी आपने जो जवाब दिए हैं, ज्यादातर लोगों ने अपनी भावधारा का जवाब है, ये प्रॉपर जवाब नहीं है। चलो प्रीति जी जवाब दीजिए, क्या जवाब होता है? गो शब्द का क्या मतलब होता है? अर्थ गाय से ही होता है, मुझे जहां तक पता है। बट अभी जो इन्होंने बताया मुझे भी वही पता था कि अंधेरे को जो रिमूव कर दे। नहीं, ये नॉट प्रॉपर जवाब नहीं है। चलो आरुष जी शाह, अनम्यूट हो जाओ। गौतम, गौतम हम बहुत बार बोलते हैं अंगूठे अमृत बसे, लेकिन वो शब्द का मीनिंग भी हमें पता, आज जान जाओगे तो बहुत आनंद आएगा। आपको पता है गौतम शब्द का मीनिंग है या ना? बोलो। नहीं पता। क्या? मीनिंग याद नहीं 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 पता। ममता जी आपको पता है? कामधेनु गाय। और नहीं, अभी बस जस्ट मतलब सोच के बोला है, ऐसे पता तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने भी सही जवाब दिया, जिन्होंने भी जवाब देने का प्रयत्न किया, नोट पेन के अंदर आज से लिख लीजिए। और जब भी गौतम शब्द बोले 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। गो का मतलब होता है गाय। गाय भी कैसी गाय? तो इस धरती के ऊपर सर्वश्रेष्ठ जो गाय है, कामधेनु गाय। और आपको जीवन में कभी भी कामधेनु गाय का दर्शन करना है तो शंखेश्वर जब भी आप जाओ तो आपको प्रवचन श्रुत तीर्थ शंखेश्वर से आधा किलोमीटर के पहले आता है। तो ऐसे पवित्र गाय का दर्शन करना भी शुभ है। वो उनका गाय को स्पर्श करना, गौ सेवा। हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवता का वास भी गाय के अंदर बताया गया है। गाय का दूध जो है वो परम अमृत है। जो भी लोग करोड़पति बनना चाहते, करोड़पति पैसे को मारो गोली, मृत्यु के अंतिम समय तक जो स्वस्थ रहना चाहते हैं,
उनको गोधृता, गाय का घी, गाय का दूध, गाय की जितनी भी व्यवस्था है नवरात्रि के अंदर, यदि आपके पास आपका घर बंगला है, आपके पास अच्छी जगह है, आपके घर के अंदर पूरी तरह से मंदिर बना हुआ है और आप दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव करना चाहते हो, तो जरूर 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 आपके घर के मंदिर के एग्जैक्ट सामने आप बैठ सको वैसे गाय के लीपण का आसन बना करके उसके ऊपर आप छोटी सी भी मंत्र साधना करते हो, जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। गाय का जो पंचगव्य है, बहुत सारी जगह के ऊपर जो एमसी पालन है, पीरियड का पालन है, कोई भी कारण से कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई पालते हैं, कोई नहीं पाल सकते हैं, सबकी अलग अलग अपनी व्यवस्था है, अपने में पालना चाहिए। अब नहीं पाल सकते हो तो उसके विकल्प के स्वरूप भी यदि आप समृद्धि को चाहते हो तो चौथा दिन, पांचवा दिन जैसे ही हो जाए तो कि गाय का गोमूत्र है, गंगा जल है, गुलाब जल है, वो भी आप घर में छिटक देते हो। अंजन सला का प्रतिष्ठा होती है, जैसे ही कोई नया मंदिर होता है तो गाय के मूत्र के अंदर सुवर्ण सिद्धि छिपी हुई है। तो खास करके मंत्र जाप करते हो तो भाव नहीं आता है, मंत्र जाप करते हो तो नींद आ जाती है, मंत्र जाप करने का मन नहीं होता है, शरीर में दर्द जाने का नाम नहीं लेता है, घर में भयंकर वास्तु दोष है, तो गाय का गोमूत्र ला करके पूरे घर के अंदर भी आप छिटक देते हो तो जबरदस्त कोटि का शुद्धिकरण होता है। तो खास करके गाय का आपको क्या करना है, लीपण से अपनी जगह बनानी। इस नवरात्रि के अंदर ऐसी मंत्र साधना करो, ऐसी कुलदेवी की उपासना करो, ओम ह्रीं पद्मे नमः का जाप करो, ओम श्रीं नमः श्री सूक्त का जाप करो, अपने इष्ट मंत्र का जाप करो, जो भी आपके मंत्र है गाय के गोबर से पूरा लीप करके रेडी कर देना और उसके ऊपर सफेद आसन, लाल आसन बिछा करके ऐसी साधना करो कि देवी देवता भी मजबूर हो जाए कि वाह क्या हमारे लता जी ने कोचिन में बैठे बैठे आराधना की है। जमकर वर्षो, प्रार्थना में वो ताकत है, भावनाओं में वो ताकत है। तो कि गो का मतलब होता है गो गपड़े कामधेनु गाय, तो का मतलब होता है गौतम, तो का मतलब होता है तरु, तरु यानी ट्री, वृक्ष। तो कि इस धरती के ऊपर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई वृक्ष है तो उसका नाम है कल्प वृक्ष। और ये मैं आपको जो अर्थ बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकल करना है। ये 3 दिन के सेमिनार के अंदर एक ऐसा बढ़िया से बढ़िया, बड़ा से बड़ा काम आप ढूंढ के रखिएगा जो अभी तक कभी नहीं हुआ है। लगातार आप मीटिंगें कर रहे हैं, गवर्नमेंट से टेंडर पास कराना है, किसी से पैसा लेना है, किसी को मनाना है, जो लंबे समय से काम नहीं हुआ है वो काम आपको गौतम स्वामी जी भगवान की मंत्र आराधना से करना है। 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। तो का मतलब होता है तरु यानी कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष का ऐसा प्रभाव था कि कल्प वृक्ष के सामने मनुष्य जाकर के जो भी मांगता था वो सारी चीजें मिल जाती थी। जिनको बहुत कर्जा बढ़ गया है उनके लिए बहुत छोटा सा आपको प्रयोग बता रहा हूं। 15 दिन में, महीने में एक बार, सोमवार को या शनिवार को आसोपालव का जो तोरण है, जिसके घर में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत झगड़े होते हैं, बहुत प्रकार के विवाद विवाद होते हैं, विचारों का तालमेल नहीं होता है, तो कि अशोक के पत्ते, आसोपालव का तोरण घर के अंदर अनंत आनंद को प्रकट करता है। तो खास करके तो यानी कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, और म का मतलब होता है मणि, स्टोन। जब जब भी आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारे लोग महीने, 6 महीने, वर्ष में एक बार अपनी जन्म पत्रिका नहीं दिखाते हैं, और नहीं दिखाने के कारण जिस प्रकार से 6 महीने 12 महीने में मेडिकल हेल्थ चेकअप कराना बेहद जरूरी है। यदि आप नहीं कराते हो तो बड़ी बीमारी आ जाती है और लाखों रुपए का खर्चा और पूरा शरीर डैमेज हो जाता है। जब जब भी कुंडली के अंदर छठा भाव दोषित होता है, मंगल दोषित होता है, मंगल पीड़ित होता है, तब ही आपके जीवन में
कर्ज लेना पड़ता है। और इस समय में आप कर्ज लेते हो, जिंदगी में वो कर्ज कभी चुका नहीं पाते हैं। लाखों रुपया और कुछ ऐसे लोगों के पास आप पैसा लेते हो, पैसे देने वाले भी बहुत होशियार होते हैं। जिस प्रकार से सुभत्व पैसा होता है, हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं लेना चाहिए। यदि आपने गलत व्यक्ति के पास से पैसा लिया है, वो पैसे को भी ऐसे मंत्रित करके आपको देंगे कि आपका पूरा खानदान उसके अंदर खत्म हो जाएगा। 2%, 5%, 10%, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। लगातार प्रयत्न करने के बाद मुद्दत से भी कभी कभी ब्याज हम चुका देते हैं, पर हमारा कर्जा खत्म नहीं होता है। तो कामधेनु गाय, दूसरे नंबर के अंदर कल्पवृक्ष, और मां जैसे ही बोलो तो चिंतामणि रत्न, तो कि चिंतामणि रत्न का काम होता है लोहे को सोना बना दे। क्या बना दे? तो जब जब भी आप बोलो ओम ह्रीं श्रीं अनंत लब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः, अंगूठे अमृतव से लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम, ये गौतम शब्द जैसे ही आए तो आपके दिमाग के अंदर कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष और चिंतामणि, अब यहां से आगे बढ़ना है कि इन तीनों के पास मांगना पड़ता है। कामधेनु गाय की पूंछ के अंदर ऐसी शक्ति रहती है कि वो जबरदस्त हर इच्छित कार्य को पूरा करती है। कल्प वृक्ष के सामने जाकर के बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, वो दे देता है। तीसरे नंबर के अंदर चिंतामणि रत्न, लोहे का स्पर्श होते ही वो सोना बन जाता है। लेकिन गौतम स्वामी जी भगवान का नाम, गौतम स्वामी जी भगवान का मंत्र और गौतम स्वामी जी भगवान आचार्य भगवान के अंदर इतना प्रभाव कहां से आता है? कुछ कुछ आचार्य भगवान तो कुछ कुछ मुनिवरों के अंदर हाथ में लब्धि होती है, शब्दों के अंदर लब्धि होती है, भाषास्केप के अंदर लब्धि होती है, नौकार वाली के अंदर लब्धि होती है। जिनको भी कर्जा बढ़ गया है उन सभी लोगों को अपने इष्ट मंत्र रुद्राक्ष की माला से गिनना चाहिए। उनके लिए 2 माला सर्वश्रेष्ठ है, बहुत सस्ती, 200-500 रुपए में आपको 27 मणके की रुद्राक्ष की माला मिल जाएगी। तो यदि छोटा मोटा कर्जा है तो खास रुद्राक्ष की माला से आप मंत्र जाप कीजिए। बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया है तो आप मूंगे की माला, मंगल का स्टोन की माला से मंत्र जाप करते हो तो रुमझुम 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 करते हुए, शेयर बाजार जो करते हैं, कम्युनिटी का जो करते हैं, रोज का लाखों रुपए का जिसका व्यापार चलता है, उन सभी के पास मूंगे की माला होनी चाहिए। ये आपको पीठ बल है, सहायता बल है, एनर्जी बल प्रदान करते हैं। जिनको भी 1 करोड़ से नीचे का कर्जा है, पूरे शरीर को, पूरे वस्त्र को, पूरे आराधना को, पूरे माइंडसेट को तैयार करने के लिए हमेशा गले के अंदर, जैसे बताया कि हमारी पूजा की अंगुली में अंगूठी होनी चाहिए, उस प्रकार से जिसको भी सफलता चाहिए, जिसको भी स्वस्थता चाहिए, जैसे महिला लोग, ज्यादातर महिला लोग गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, गले में सोने की चेन पहनते हैं, वैसे हर व्यक्ति को गले में 1 मुखी रुद्राक्ष, यदि 1 करोड़ से नीचे है तो 1 मुखी रुद्राक्ष की जो एनर्जी है, रुद्राक्ष की जो एनर्जी है 2.5 मीटर से भी ज्यादा जगह को ऑटोमेटिक वो शुद्ध कर देती है। तो कि 1 मुखी रुद्राक्ष आप गले में धारण करो। 2, 5, 10, 25 करोड़ का कर्जा है, हजारों करोड़ का कर्जा है, तो रुद्राक्ष में भी सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष, अतिशय पावरफुल एनर्जी वाला रुद्राक्ष है 14 मुखी का। वो थोड़ा महंगा आता है, तो कि जिसको ज्यादा कर्जा है उनको अपनी एनर्जी लेवल, अपनी एनर्जी का दायरा बढ़ाना है, तो उन सभी लोगों को 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 4 प्रकार के कर्ज होते हैं, और कर्ज जब कुंडली के अंदर बुरी स्थिति का निर्माण होता है तब इंसान कर्ज के चुंगाल के अंदर फंस जाता है। उनकी भावना होती है, नियत होती है, चुकाने के लिए लगातार प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो चुका नहीं पाते। कभी कभी आत्महत्या करने का भी विचार आ जाता है। तो आज हम
3-4 ऐसे छोटे छोटे प्रयोग, जैसे मैंने माला का बताया, गले में रुद्राक्ष धारण करने का बताया, उसी प्रकार से कर्ज उतारने के लिए पहले नंबर के अंदर दूसरों के पास लिया हुआ पैसा हम जल्दी से जल्दी रिटर्न कर दे। हर मंगलवार को आपको क्या करना है, भक्तामर स्तोत्र का पूरा पाठ, वो भी जो कानड़ा राग के अंदर है, जो भी ये 4 दिन सेमिनार के अंदर आएंगे उनको 5-7 चीजें लास्ट में आप सभी लोगों का ईमेल लिया हुआ है। यदि आपने हमारा पेज लाइक किया होगा, एवरीडे आप हमारी जमकर वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, तो आपको पूरी तरह से भक्तामर का पाठ जो है वो मिल जाएगा। पूरी तरह से कानड़ा राग के अंदर मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र जिसके पावरफुल होते हैं, वो ही दुनिया के बहुत बड़े दिग्गज बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो हमने इस भक्तामर स्तोत्र के अंदर ऐसे संगीत डाले हैं, वीणा, वांसुरी, वायोलिन, के पूरी तरह से आपके चक्र जो है ऑटोमेटिक संतुलित हो जाए। हर मंगलवार को आपको भक्तामर का पाठ करना है। एवरीडे टाइम नहीं मिले, बिजनेसमैन हो, भागा दौड़ी है, तो लक्ष्मी के लिए। और 2 चीज, मंगलवार को घर में कोई ना कोई घी से लचपचती मिठाई, मालपुआ है, हलवा है, सुखड़ी है, वो आपको बनानी है। घर के अंदर अपने जो मंदिर है वहां पर प्रसाद के रूप में चढ़ानी है। अपने को प्रसाद थोड़ा खाना है और बाकी सब जगह पे बांटना है। मंगलवार को मंत्र जाप और घी से लचपच होती हुई मिठाई प्रसाद में चढ़ाना है। पहले नंबर कर्ज, आप फटाफट छोटा मोटा कर्ज है वो चुकाने का ये प्रयोग है। दूसरे नंबर के अंदर कर्ज लिया है, वो कर्ज को चुकाने के लिए वापस कर्ज लेना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इधर से पैसा लिया, उसको चुकाने के लिए दूसरा कर्ज, उसको चुकाने के लिए दूसरा कर्ज। तो जैन धर्म के अंदर अलग अलग जो देवी देवता है, सरस्वती माता का काम है ज्ञान देना, लक्ष्मी माता का काम है पैसों को देना, चक्रेश्वरी माता का काम है मार्ग में आते हुए रुकावटों को दूर करना, बगलामुखी देवी का काम है, 10 महाविद्या की एक देवी है, महाकाली देवी है, बगलामुखी देवी है, जो नजर दोष है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, नकारात्मकता के विचार है, उनको दूर करने का काम ये बगलामुखी देवी और ये महाकाली देवी करती है। तो के कर्ज के ऊपर यदि आपको कर्ज लेना पड़ रहा है तो खास करके आपको घंटाकर्ण महावीर देव की उपासना करनी चाहिए। घर के अंदर एक घंटाकर्ण महावीर देव का फोटो रखिए और रविवार के दिन जिनको कर्ज है, कम से कम 27 गुलाब के फूल है, 108 गुलाब के फूल है, 9 गुलाब के फूल है, लाल कलर के पुष्पा, एक घंटाकर्ण महावीर देव का मंत्र बोलते जाइए, चढ़ाते रहिए, घंटाकर्ण महावीर देव का मंत्र बोलते जाइए, चढ़ाते रहिए। यदि फूल की माला आसपास में मंदिर के अंदर है तो याद रख करके 10, 15, 20 रुपए की फूल की माला आप घंटाकर्ण महावीर देव को चढ़ाते हो, तत्क्षण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तम्मान तुंगम अवसासम उपैति लक्ष्मी। तो के कर्ज के ऊपर कर्ज लेना पड़ रहा है, उनको ज्यादा से ज्यादा इस समस्या में से मुक्त होने के लिए आपको खास करके घंटाकर्ण महावीर देव की उपासना करनी है। तीसरे नंबर के अंदर हजारों करोड़ों का कर्जा हो गया है, या तो 1 करोड़ का कर्जा हो गया है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, हमारी आमदनी बहुत कम है, इनकम बहुत कम है। सारे रास्ते जब खत्म हो जाए, जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं है, हमें 50 लाख का कर्जा भी नहीं चुका पाएंगे, 25 लाख रुपया भी मार्केट से नहीं चुका पाएंगे, तो उनके लिए बहुत सरल 3 महीने का ये छोटा सा प्रयोग, ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः। आरुषि जैन घंटाकर्ण महावीर देव की लेडीज तो हो तो माला करी सके, 100% करी सकाय। हाँ, अपने पद्मावती माता जी की जो पूजा पुरुष लोग करते ही हैं, और ये जितने भी अधिष्ठायक देव है वो हमारे साधर्मिक भाई और बहन है।
मंदिर में पूजा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि संघ के ऊपर बड़ी आपत्ति नहीं आए, इसके लिए। तो महिलाओं को जब भी शुद्धि के दिन चल रहे हैं उस दिन आराम से वो पूजा करते हैं। आगलोड के अंदर, उज्जैन के अंदर सजोड़े पति पत्नी को साथ में बिठा करके हवन किया जाता है। और अभी अभी हमने शंखेश्वर के अंदर जो आचार्य भगवान, ये जो मैंने ऋण मुक्ति का अनुष्ठान शंखेश्वर में, हमारे जो भी बहुत सारे बिल्डर लोग, बहुत सारे जो अंगत थे, बहुत कर्जा बढ़ गया था, तो आचार्य भगवान के निसरा के अंदर जो पूरा अनुष्ठान हुआ। और आने वाले समय में जैन विधि से कालसर्प योग की बहुत एक जबरदस्त पुस्तिका आ रही है, तो उनके साथ भी जब चर्चा हुई तो सारे अधिष्ठायक देवी देवताओं को पूजा सभी भाई बहन समझण पूर्वक और शुद्धि पूर्वक कर सकते हैं। तो कर्ज यदि चुकाने का सारा रास्ता खत्म हो जाए तब आपको घर पे खास करके 3 महीने तक एवरीडे मिनिमम 15 मिनट से 30 मिनट तक आपको चमेली के तेल का दीपक करना है और लाल आसन को बिछा करके ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः, घर के क्षेत्रपाल देवता या दुकान के जो भी क्षेत्रपाल देवता ऐसी सहायता करें जिससे फटाफट 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 पैसा आना शुरू हो और सारे रास्ते क्लियर हो। और आखिरी बात आज हम सीखेंगे कि बहुत बार हम मकान के लिए लोन लेना चाहते हैं, गाड़ी के लिए लोन लेना चाहते हैं, कोई बड़ी फैक्ट्री करना है उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन बैंक वाले हैं या किसी के पास उधारी चाहते हैं और वो व्यक्ति उधार नहीं दे रहा है, तो उनके लिए एक पावरफुल प्रयोग, बुधवार के दिन आपको खास करके डमरे का पुष्प, मरवे का पुष्प, ग्रीन पुष्प जो है वो आप जब भी मंदिर के अंदर चढ़ाते हो, अपने घर मंदिर में अंगरचना करते हो, ग्रीन चीजों का दान करते हो, लक्ष्मी फटाफट आपके पास आ जाती है। नेहासा कलर का क्षेत्रपाल देव के लिए लक्ष्मी आकर्षण के लिए हमेशा लाल कलर की माला लेनी है। ये सारी चीजें मैं आपको आज इसीलिए लिखा रहा हूं कि 6 तारीख को अमावस्या आ रही है। सारी नकारात्मकता, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, कर्जा कैसे चुकाऊंगा, ये सारी चीजें फटाफट फटाफट आपकी दूर होने वाली है। जितना पैसा चाहो, सुकृत के लिए भी पैसा अगर कमाना चाहते हो कि मुझे हजारों करोड़ का दान करना है, तो उसके लिए भी आप जबरदस्त संकल्प करो। परिवार को बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट देना चाहते हो तो उसके लिए भी आप संकल्प करो। और उसी के साथ नवरात्रि में आप ऐसी आराधना करो और एकदम लक्ष्मी आकर्षण का एक पावरफुल प्रयोग। बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल के डीपी के ऊपर क्या रखा हुआ है? बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल के डीपी के ऊपर क्या रखा हुआ है? जिया गांधी जी बोलिए, તમારા મોબાઈલ ના ડીપી પર શું રાખ્યું છે તમે? એક જણે શંખ રાખ્યો છે, એક જણે પોતાનો ફોટો રાખ્યો છે। ના સર, કુંતુનાથ દાદાનો ફોટો છે। કુંતુનાથ ભગવાનનો ફોટો રાખ્યો છે એમ? કુંતુનાથ ભગવાન એટલે તમારા મૂળ નાયક છે? ના, અમારા ઘરે છે। ઘર દેરાસર છે? નહીં, લોકડાઉન માં ઘરે લાવ્યા। લોકડાઉન માં તમે ઘરે લાવ્યા હતા અને ભગવાન સાથે એકદમ પ્રીત થઈ ગઈ છે, એટલા માટે આપણે પરમાત્માનો ફોટો રાખેલો છે। खूब खूब अनुमोदना। विजय भाई, आपके मोबाइल के डीपी के ऊपर क्या रखा हुआ है? खुद का फोटो है। जबरदस्त, एकदम ये एकदम परफेक्ट है। सुनीता जी लोढ़ा, क्या रखा हुआ है? सुथरी तीर्थ नो फोटो राखो छे। नीलम जी साहब, बहुत बढ़िया। सुनीता जी, क्या रखा हुआ है आपने अपने मोबाइल के ऊपर? हमारा फोटो, आपकी और आपके हस्बैंड का फोटो। बहुत बढ़िया, खुश रहो, जोरदार प्रगति करो। देखिए, ये जितने भी जो हमारे भगवान के भक्त है, हाँ कांतिलाल जी, क्या रखा है बताओ? फोटो रखा हुआ है गुरुदेव का। कौन से गुरुदेव का? जो राजेंद्र सूरी जी परंपरा में तीर्थेंद्र सूरी करके हुए।
राजेंद्र सूरी तीर्थदिक में है, उनके शिष्य तीर्थेंद्र सूरी जी महाराज साहब, तीर्थेंद्र सूरी मां से बहुत मोहन बढ़िया। खेड़ा वाला राजेंद्र सूरी जी है ना। हाँ, मोहन खेड़ा अभी जाके आए। मोहन खेड़ा इंदौर में शिविर कराई और मोहन खेड़ा दर्शन करके आए। और ऋषभ बाबू जी के साथ बहुत अनंत कृपा थी कि जब भी जीवित थे तो 2 से 3 बार नवकार मंत्र की आराधना कराई। लेकिन आज हम लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। देखिए सुनीता जी, राजेश भाई किसी नो फोटो मुझको जे मेरे मोबाइल में मेरे पापा मम्मी का फोटो है। आपके मोबाइल में आपके पापा मम्मी का फोटो रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा जी मेहता ने मारा दीकरानो फोटो मूके और मैसेज के में शायद पूरी फैमिली का फोटो है, फैमिली फोटो है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये मोबाइल जो है पूरा दिन हमारे पास में रहता है और मोबाइल में से काफी सारी एनर्जी आती है। अब जिसको भी कर्जा है या जो भी व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, जो व्यक्ति आपको प्राप्त करना है, कांतिलाल जी ने बताया कि मुझे गुरु भगवान के ऊपर ज्यादा प्रेम है तो बार बार मैं गुरु महाराज को देखता हूँ, बहुत सारा सुकून मिलता है। जालनी जी ने वासुपूज्य स्वामी भगवान का फोटो रखा है। तो आज का विषय है कर्ज मुक्ति, अखलूट धन की प्राप्ति। तो जितने भी जेंट्स है या तो जो बहुत बड़े पैसे वाले बनना चाहते हैं, बहुत बड़े दानवीर बनना चाहते हैं, उन सभी लोगों को अपने मोबाइल के वॉलपेपर के ऊपर 2000 की बंडल का फोटो रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? देखो आज मैंने आपको, आज हम क्लास में आने वाले थे इसके लिए मैंने अभी लगा के रखा है। ये आपको मेरा मोबाइल दिखेगा सब लोगों को। इस प्रकार से पूरी तरह से आप बार बार दिन में 10 बार 20 बार 25 बार 2000 की नोट देखेंगे तो आपके दिमाग में कौन सी छवि बनेगी? राजेश जी कौन सी छवि बनेगी? तो अभी 41 दिन तक नया साल आए तब तक, क्योंकि हम सभी लोगों को अहमदाबाद में अति भव्य रूप से भक्तामर हीलिंग सेंटर बनने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को लाखों रुपए का डोनेशन करना है। नए साल के अंदर धनतेरस के दिन बहुत सारा सोना भी लेना है, घर के अंदर नए नए दागिना भी बनाना है। बहुत सारे लोगों ने इस नवरात्रि के लिए सोने का श्रीयंत्र भी बुक करा दिया है। तो सोना लेना है, चांदी लेना है, भगवान बनाना है, संग निकालना है। दिवाली जैसे ही खत्म हो जाए, अब तो चारों तरफ वातावरण खत्म हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है, तो अच्छे हिल स्टेशन के ऊपर भी जाना है। आने वाले समय में हमारी हिल स्टेशन के ऊपर भी शिविरें होने वाली है। परिवार के साथ में हिल स्टेशन भी जाना है और अच्छे अच्छे तीर्थों की भी स्पर्शना करनी है। तो 24 घंटे जो चीज आपके पास रहती है, दिन में 8, 10, 25 बार जो चीज को आप देखते हो, उसी का चित्र, उसी की फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग के अंदर बनती है। तो आज हमने 4 चीजों को देखा, जाना, समझा। कल हम प्रश्नोत्तरी करेंगे कि क्यों पैसा नहीं आता है। जिसके भी घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण दूषित है, जिसके भी कॉर्नर के अंदर साउथ ईस्ट जो है अग्नि कोण है वो दूषित है, अग्नि कोण के अंदर पानी है, अग्नि कोण में ज्यादा से ज्यादा अग्नि रखना है, वहां पर पानी रखोगे आपका व्यापार नहीं चलेगा। अग्नि कोण के अंदर पानी रखोगे आपकी पाचन शक्ति है वो नहीं चलेगी। मेडिकल के अंदर आपके हजारों लाखों रुपया चले जाएंगे। तो सारी चीजों का हम अभ्यास करते करते समृद्ध जैन शासन, जैन अनुष्ठान की एक ही भावना है कि आप हमारे साथ एक दिन के लिए जुड़ो या पूरी जिंदगी के लिए जुड़ो, समृद्ध बनो। और जहां पर समृद्धि होगी वहां पर ऐश्वर्य होगा, वहां पर भावनाओं में उछाल आएगा। आपके घर के अंदर ऐसे कितने सारे भक्त लोग हैं, आज भी विद्यमान है। अभी अभी सूरत के अंदर 75 दीक्षा होने वाली है और दीक्षा कराने के लिए करोड़ों रुपया देने वाला 2, 4, 5 लोग हैं। तो ऐसा हमें कब लाभ मिलेगा? मेरे घर कब दीक्षार्थी आएंगे? मैं कब स्वद्रव्य से दीक्षा कराऊंगा? मैं कब मेरे परिवार को, मेरे माता पिता के नाम से अभी पितृपक्ष चल रहा है, मेरे मम्मी पापा को गुजर गए 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, उनके पीछे न कोई बड़ा जीवित महोत्सव कराया है, न कोई हमने प्याऊ बनाई है, न कोई मंदिर बनाया है, न कोई स्कूल बनाई है। तो कि सभी के लिए पैसा चाहिए। तो अखलूट पैसा आपकी जिंदगी के लिए आने के लिए तैयार है, दरवाजे तक आ चुका है। धीरे धीरे अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी क्रिया को, अपनी भक्ति को, अपनी सरलता को, अपनी नम्रता को और भक्ति के प्रति वफादारी को
रोज भक्तामर बोलते बोलते, सिंबल को करते करते, अष्ट प्रकारी पूजन करते करते, सोने के बरक से आंगी करते करते, नमस्कार को, लेडीज को मोबाइल में क्या करना चाहिए, महिलाओं को भी डोनेशन, अनुपमा देवी नहीं बनना है, जिसको अनुपमा देवी बनना है वो सभी लोग 2000 की नोट रखेंगे और संकल्प करेंगे कि एवरीडे में 200 रुपए का दान करूंगी। ओनली फॉर पैसा आए नहीं, 2 संकल्प करना है कि मैं 100 करोड़ का मालिक बनूंगा और प्रतिदिन 1 लाख रुपए का दान करूंगा। आप रसिक धारीवाल की घटना है, जब भी आप संकेश्वर जा रहे हो, जब भी आप पालीताड़ा जा रहे हो, बड़े बड़े गेट को देख रहे हो, बड़े बड़े तीर्थों को देख रहे हो, तो वो सारी चीजों को आप देखते 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 हमारा एक ही संकल्प कि हम ऐसा कार्य कैसे करें कि हमारी आने वाली बेटी, हमारा बेटे बेटियां ऐसी हॉस्पिटलें बनाए, ऐसे डायलिसिस सेंटर बनाए, कैंसर के पीड़ितों के लिए हम काम करें, तो वो हमें करना पड़ेगा। समाज उत्थान का काम करने का पाठशाला करे, पाठशालाओं के लिए पुस्तकें छपाए, भक्तामर की 100 किताब छपा करके अपने ग्रुप के अंदर, अपने शहर के अंदर, जो व्यक्ति खुशियां बांटने का काम करता है उसकी तिजोरी भरने का काम अधिष्ठायक देव करते हैं, और जो दुकान में बैठने का काम करता है उनके वहां पर ना कोई ग्राहक आते हैं, ना कोई काम काज होता है। 2-5-10 लाख रुपया या 2-5-25,000 रुपया कमा सकते हो, कोट्याधिपति नहीं बन सकते। हम लोग हैदराबाद के अंदर प्रदूषण कराने के लिए गए, युवा लड़के लड़कियों को देखा, लोगों के जो भाव 50,000, 70,000, लाख, 5 लाख रुपया, अखंड दिए के लिए 15-15 लाख रुपया देने के लिए सक्षम वहां पर हजारों लोग बैठे हैं। और उनको पूछा जाए कि आप दुकान जाते हो तो कि व्यापार कहाँ चलता है, कैसे चलता है, कौन चलाता है, कोई पता नहीं है। एक व्यक्ति को पूछा गया कि आपने अभी इस साल 15 लाख का लाभ लिया, अब तो आप 2-4 साल आराम करेंगे। बोले नहीं, हमने इस साल 15, 20, 25 लाख का लाभ लिया, अभी तो अगले साल मेरे गांव में आचार्य भगवान का चातुर्मास कराना है और 2-5 करोड़ रुपया वहां पर और खर्च करना है। तो कि वो भाव, वो सेवा, वो नम्रता, वो एक उसका स्वभाव पड़ जाना चाहिए। तो कि वो स्वभाव पढ़ने के लिए, और ऐसा जरूर नहीं ओनली फॉर मंदिर, वो आप गौशाला में कर सकते हो, आप मानवता में कर सकते हो, आप प्रभु भक्ति के अंदर कर सकते हो, आप समाज उत्थान के लिए कई कितने सारे हमारे रत्न सुंदर महाशय जी को मेरे को जब मिलना हुआ बंबई, जब मैं गया था, युगानुयोग कोई नहीं थे, और उसमें युग सुंदर महाशय जी के पास आधा घंटा में बैठा और उन्होंने जो बात बताई है, ये कोरोना काल के अंदर 2 साल में उनके पूरे ट्रस्ट ने, उनकी पूरी व्यवस्थापक समिति ने पूरे विश्व भर के जैनों के सहयोग से 40 करोड़ से भी ज्यादा रुपये का अनुदान हर छोटे छोटे व्यक्ति को पास उन्होंने पहुंचाया है। हमें लोगों को खड़ा करना पड़ेगा और उसके अंदर हमारा नाम सबसे पहले। जो चीज आपको अच्छी लग रही है और भगवान ने आपको जो चीज दिया है उसका सदुपयोग खूब तन से, मन से, धन से करें, विनिमय करें, सुबह में ही देने का शुरुआत करें। प्रकृति हमेशा मल्टीप्लाई, खेडूत एक मुट्ठी गेहूं को बोता है और पृथ्वी उसको हजारों गुना कर करके रिटर्न कर देती है। तो उसका शुभारंभ हम कल सुबह से ही कर रहे हैं। जो भी लोग मिले, हमारी जो पूजा करने जाने की जो पूरी व्यवस्था थी, खाली ऐसा नहीं था कि भगवान के लिए 5 फ्रूट ले लिए, 10 मिठाई ले लिए। श्रावक श्राविका कैसे थे? क्योंकि उनके बटवे के अंदर 10-10 रुपए, पहले के जमाने में तो सोने के सिक्के थे। पेतरसा का दृष्टांत आता है कि जब भी वो पूजा करने के लिए घर से ना करके निकले, रास्ते में जितने भी लोग मिले सबको सोना मोहर दे। तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि भाई हम घर से मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे, पूजा करने के लिए जा रहे, तो 50 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपए का बंडल, 5 रुपए के 10 सिक्के 10 जरूरियात वाले व्यक्ति को मैं सुबह सुबह में दे करके ही मेरे दिन की शुरुआत करूंगा। और मैंने बहुत दिन पहले प्रवचन के अंदर भी बताया था कि जो पैसा 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 करता है, उन लोगों को खास अपने दिल में अफगानिस्तान के रईस लोगों के नाम लिख लेने चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर ऐसे हजारों रईस थे, बड़ी बड़ी कोठियां थी, पूरे तिजोरी के छलोछल भरे हुए थे, सोने के संडास, सोने के बाथरूम, सोने के शीशे, सोने की थाली, हजारों टन सोना था। लेकिन दन 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 आए कुछ लोग, वो करोड़ों रुपया को छोड़ करके ऐसे भागे कि भगवान मेरी जान बच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दे करके छोड़ करके जाना है।
हमारा एक छोटा सा फोटोग्राफर, जिंदगी का कैसा नजरिया है, इतना शानदार, इतने महाराज साहब जी का प्रिय, और कर्म की ऐसी थपाट, पति पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे, और उम्र होगी 33-34 साल की, और सटाक करके बुखार आया और वो व्यक्ति चला गया। इतना बड़ा स्टूडियो, इतना बड़ा अहमदाबाद में मार्केट के अंदर नाम, तो कब क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। आज का भरपूर आनंद, धर्म, क्षेत्र, द्रव्य और भाव, परिवार के साथ फुल एंजॉय, पैसों का खूब फुल एंजॉय, धर्म के अंदर दमादम भक्ति, सुबह के अंदर आधा घंटा 1 घंटा ऐसे चार्ज हो जाए कि बाकी के 23 घंटे फुल एंजॉय के साथ में प्रति व्यक्ति भगवान है। आप यदि 1 घंटे भगवान की पूजा करके संसार का एक भी जीव का अपमान करते हो, उनकी घृणा करते हो, उनके बारे में अच्छा भी सोचते हो, तो स्वयं परमात्मा की आसाधना है, क्योंकि चतुर्विध संघ श्रावक और श्राविका 25वां तीर्थंकर है। हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम किसी का गुण नहीं दे सकते कोई बात नहीं, पर अवगुण देख करके हम महापाप के भागी न बने, पुरानुरागी बने। यही भावधारा से आज आपको मैंने 5 अलग अलग लक्ष्मी प्राप्ति के जो पॉइंट बताए हैं, वो खास आप सभी लोग करते करते अखलूट लक्ष्मी के आप धनी बनो। कल आपको सभी को अपने अपने प्रश्न लिख करके आना है, क्या दिक्कत आ रही है, और वो प्रश्न उत्तरी का अद्भुत कलम संवाद करेंगे। और कल मैं आपको और भी लक्ष्मी आकर्षण वास्तु शास्त्र से कैसे करें, आप सभी लोग धनाढ्य कैसे बने, आप सभी लोग समृद्धवान कैसे बने, ओनली फॉर धनाढ्य नहीं। यहाँ पर आज मेरे क्लास में जितने भी लोग आए हैं, आप सभी लोगों के घर में मैं आऊं तो आप सभी लोग अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा सको, अच्छी अच्छी चीजों को पहन सको, अपने बहू को, अपने बेटे को गले लगा सको। तो ये सारा भी धन हमें चाहिए, पुत्र धन चाहिए, पौत्र धन चाहिए। आपकी गोदी के अंदर छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा रमता हो और आपके घर पे साधु भगवंत आए, मेहमान आए, चलो बेटा नौकार सुनाइए, 24 भगवान का नाम सुनाइए, वो भी पुण्य नसीब होना बहुत बड़ी बात है। तो ये सारे पुण्य का निर्माण करते हुए उत्तम भोजन कर सके, उत्तम वस्त्र पहन सके, उत्तम तीर्थ यात्रा कर सके, और भीतर में छिपी हुई जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उसको ऐसे उजागर करें और समाज को हम देखे जाएगा, वाह क्या मेरा पड़ोसी था, क्या मेरा दोस्त था, क्या मेरा यार था, क्या मेरा भाई था। आपका भाई, आपका परिवार हम सम्मान के साथ गर्व से ऊंचा ऊंचा माथा करें, वाह ये कैसा जबरदस्त भगवान के नाम पर, इंसान के नाम पर एक फरिश्ता भगवान का तोहफा था। तो वैसा जीवन बनाने का एक विनम्र प्रयास करें। और ये विनम्र प्रयास में आज आपके सभी लोग अमूल्य समय में से भी आज आप सभी लोग क्लास में आए, इसीलिए आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार। और आखिरी बात को करते हुए, हम ही हमारा चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, हम ही हमारा साधनामय जीवन का निर्माण कर सकते हैं। और इसी के लिए खास दूसरों में कमियां निकालने की आदत, 5 लाइन खास छोड़ दीजिए। पहले नंबर की बात है कि जो व्यक्ति सबसे अच्छे और सबसे सरल इंसान बनना चाहते हैं, तो दूसरों में कमियां निकालने की आदत छोड़ दीजिए। दूसरों में लक्ष्मी कहाँ पर नहीं आती है, दूसरों की मजाक उड़ाना छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी है, वो हमारा नजरिया है कि हमको क्या आधा ग्लास भरा दिख रहा है, आधा ग्लास खाली दिख रहा है। दूसरे को दुखी करने की आदत छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों को कुछ किसी की कमजोरी पता होती है तो दबाक करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आपको वो मजाक लगता है, लेकिन सामने वाले का जीव उसमें निकल जाता है। और यदि समृद्ध बनना है तो कंजूसी की आदत, छोटे छोटे पैसों में रकझक नहीं करना कभी भी। अपने को पता भी चले ना कि ये हमें मूर्ख बना रहा है, तो सामने वाले व्यक्ति की खुशी के लिए भी कभी कभी मूर्ख बनना भी एक आनंददायी घटना है। चौथे नंबर के अंदर समृद्ध कौन बन सकता है, करोड़पति कौन बन सकता है, जिंदा दिली कौन बन सकता है, तो के टोका टोकी करने की आदत बहुत सारे मम्मियों की, बहुत सारे पिताजी की आदत रहती है। बार बार ऐसा कर, वैसा कर, ये कपड़ा पहन, ऐसे कर, ऐसे पढ़, ऐसे पढ़, ऐसे पढ़। जो व्यक्ति बार बार टोका टोकी भी करता है, वो न धन से अमीर बन सकता है,
ना गुण से अमीर बन सकता है। छठे नंबर के अंदर आलोचना करने की आदत। दुनिया के अंदर हर चीज दिखेगी, लेकिन आपकी यदि सामने वाले ने गलती कर दी है, आपने देख ली है, तो उनने तो गलती करके दुनिया में बहुत बड़ा काम किया ही है गलत, तो लेकिन आप आपकी जीभ बिगाड़ करके आपकी जीभ को क्यों अशुद्ध कर रहे हो? गुणों से अमीर बन जाओ। समकीती जीव, सामने गलती भी दिखे तो गलती में से भी अच्छी चीजों बोले, क्योंकि अमीर व्यक्ति की छठी आदत होती है, कभी वो किसी की आलोचना नहीं करता है। और सातवें नंबर की बात, ताक जात करना, किसी से तुलना करना कि तूने पहले ऐसा किया था, तूने पहले वैसा किया था, तोल मोप करना, आगे की पुरानी बातों को बारंबार याद करना वाला व्यक्ति भी कभी भी धन का अमीर और गुणों का अमीर नहीं बनता है। आइए बराबर दोनों हाथ जोड़िए, कमर से टट्टार बैठते हुए पंच परमेष्टि भगवान का शरणा को लेते लेते ऐसे उत्तम कोटि के भावों के साथ, वंदना के साथ में, गुणों के साथ में भगवान की अनहद कृपा, ये बराबर हजारों लोग ये कर्ज मुक्ति अनुष्ठान, ऋण मुक्ति अनुष्ठान, इन्वेस्टमेंट, हमारी जो गुण ऊर्जा है, लक्ष्मी की ऊर्जा है जो कहीं पर रुकी हुई है, हे नमस्कार महामंत्र, हे पंच परमेष्टि भगवान, उनको ऐसा आशीर्वाद, आंख बंद करते हुए बहुत भाव से, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। बस वो कोट्याधि रुपया आपके पास आ चुका है और उन पैसों से आप अनेक सुकृत कर रहे हैं, अनेक लोगों का कल्याण कर रहे हैं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। खूब कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, खूब अनंत ऊर्जा के आप स्वामी बनो। आपके सारे शुभ संकल्प परमात्मा परिपूर्ण करे, नई ऊंचाइयों को, नई खुशियों को प्राप्त के साथ में खास नवरात्रि की विशिष्ट माह साधना 18 महापूजन हम करने वाले हैं। इलायची के दाने और अष्टप्रकारी पूजन का सामान सभी लोग रेख करके रखेंगे। परसों हम पूरी तरह से महामंगलकारी कर्ज मुक्ति के लिए अति प्रभावशाली वसगरम स्तोत्र और भैरू जी का मैं अनुष्ठान आप सभी लोगों को कराने वाला हूँ, तो खूब 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 उसमें सभी को सादर आमंत्रित है।
बहुत अच्छा लगा हितांशी बेन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो उज्ज्वला बेन, सातामा છો? દેવગુરુ પસાય દીકરો પોતરો છે? હા, છોકરાનો છોકરો છે. બોલો પ્રણામ, મજામાં બકા? પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ। શું આવડે છે એને, ભક્તામર કે પ્રાર્થના? ના, એ નવકાશી નો પચકાણ આવડે છે, સ્તુતિ આવડે છે ને 8 દિવસ બ્યાસના એકાશના કર્યા છે એને પણ। પર્યુષણમાં? હા, રોજ પૂજા કર્યા વગર તો કોઈ દિવસ મોઢામાં પાણી નથી નાખતો। ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના, ધન્યવાદ। આવા ઉત્તમ ઉત્તમ આપણા બધાની વચ્ચે શ્રાવક શ્રાવિકાઓ બેઠા છે। આવતીકાલે બધા આપણે પ્રશ્નોનો સંવાદ કરીશું અને લક્ષ્મી પ્રાપ્તિના જે બીજા ઘણા બધા પ્રયોગો કાલે લખાવી અને પરમ દિવસે આપણે બધાએ અનુષ્ઠાન કરવાનું છે। પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર, નમસ્કાર। બોલ પ્રણામ ગુરુજી। પ્રણામ, પ્રણામ।